कश्मीर के घरों में तफरीह का मतलब बहुत महदूद होता था। एक टीवी, चंद चैनल्स और वही कुछ चेहरे जो सालों तक स्क्रीन पर नजर आते रहते थे। शाम होते ही घर के लोग टीवी के गिर्द जमा हो जाते थे और कहानियां वही होती थी जो उन तक पहुंचती थी। मगर फिर वक्त बदला, इंटरनेट आया और स्क्रीन एक छोटी सी दुनिया से बढ़कर पूरी दुनिया की खिड़की बन गई। आज के नौजवान के हाथ में एक स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में दुनिया भर की कहानियां। एक क्लिक पर कोरिया, दूसरे पर टर्की, तीसरे पर जापान, स्पेन, अमेरिका और पाकिस्तान। जो लोग कभी ज्योग्राफिकल पेरिफेरी में रहते थे वो अब डिजिटल दुनिया में बिल्कुल ग्लोबल हो चुके हैं। कई नौजवानों के लिए ये सफर एक छोटी सी कहानी से शुरू हुआ। कभी किसी दोस्त ने एक फॉरेन ड्रामा का एपिसोड दिखाया, कभी किसी ने किसी सीरीज का जिक्र किया, फिर वही एपिसोड जहन में रह गया। कभी वक्त नहीं मिला, कभी इंटरनेट नहीं था, कभी डिवाइस ही नहीं था, मगर दिल में एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जरूर रह गई। फिर जब हाई स्पीड इंटरनेट आम हुआ और लॉकडाउन के दिनों में लोग घरों तक महदूद हो गए, तो स्क्रीन पर एक नया जहां खुल गया। एक के बाद एक एपिसोड, एक के बाद एक सीरीज और फिर एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती। कोरियन ड्रामास, जापानीज और चाइनीज सीरीज, अमेरिकन सिटकॉम्स, टर्किश हिस्टोरिकल शोज, सब कुछ एक साथ एक ही स्क्रीन पर। कुछ लोगों को कोरियन ड्रामास की स्टोरी टेलिंग पसंद आई, मुख्तसर कहानियां, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और एक नया कल्चरल फ्लेवर। कुछ लोग जापानीज और चाइनीज कंटेंट की तरफ मुतवज्जा हुए, कुछ ने एनिमे की दुनिया में अपना शौक ढूंढ लिया और फिर टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामाज आए जिनमें कबीले, जंग, वफादारी और हिस्ट्री की कहानियां थी। उन्होंने भी यूथ और बुजुर्ग दोनों को अपनी तरह मुतवज्जा किया। बाजारों में उन ड्रामा से मुतासिर चीजें नजर आने लगी, टोपियां, सिंबल्स और कहीं कहीं थीम बेस्ड जगहें भी। पाकिस्तानी ड्रामास का रिश्ता भी कश्मीर के घरों से पुराना है। उर्दू जबान की कुर्बत ने उन्हें और भी करीब बना दिया। फैमिली स्टोरीज, इमोशंस और रिलेटेबल कैरेक्टर्स की वजह से ये ड्रामास घर घर तक पहुंच गए। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्यों फॉरेन कंटेंट इतना मकबूल हो गया है? माहिरीन के मुताबिक इसके पीछे एक बुनियादी इंसानी फितरत है। इंसान फितरती तौर पर नई चीजें देखना चाहता है। नए कल्चर्स, नए शहर, नए लोग, ये सब क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। जब कोई यूथ स्क्रीन पर एक मुख्तलिफ कल्चर देखता है, मुख्तलिफ जबान सुनता है, मुख्तलिफ रिवायत देखकर उसे लगता है कि वो एक और दुनिया में कदम रख रहा है। कभी कभी ये स्क्रीन एक छोटा सा एस्केप बन जाता है। जिंदगी की मुश्किलात, रोजमर्रा का स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और फ्रस्ट्रेशन, इन सब से कुछ देर के लिए दूर जाने का एक तरीका। स्क्रीन पर चलती कहानियां इंसान को कुछ लम्हों के लिए किसी और जहां में ले लेती हैं। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सब कुछ और भी आसान बना दिया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर का कंटेंट एक ही जगह जमा कर दिया। रोमांस हो या थ्रिलर, कॉमेडी हो या हिस्टोरिकल ड्रामा, हर शख्स के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आज इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा नाजरीन, ये कल्चरल एक्सचेंज का एक पावरफुल मीडियम बन चुका है। लोग सिर्फ कहानियां नहीं देखते बल्कि दूसरे मुल्कों की जबान, रिवायत और लाइफस्टाइल भी समझने लगते हैं और शायद अडॉप्ट भी कर लेते हैं। एक वक्त था जब वादी के नौजवान सिर्फ अपने शहर की कहानियां जानते थे। आज वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों की जिंदगियां महसूस करते हैं। एक वक्त था जब स्क्रीन एक दीवार थी, आज वो एक खिड़की है, दुनिया की तरफ खुलती हुई खिड़की। कश्मीर का यूथ शायद अब भी एक खूबसूरत वादी में रहता हो, मगर उसकी सोच और एक्सपोजर अब सरहदों तक महदूद नहीं। इंटरनेट ने उसे सिर्फ कनेक्टेड नहीं किया बल्कि उसे एक ग्लोबल नजरिए से रूबरू भी कर दिया है। और शायद इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि डिजिटल दुनिया ने कश्मीर के यूथ को वर्चुअली कॉस्मोपॉलिटन बना दिया है। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।